नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% प्रभावी डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की समीक्षा। हैदराबाद की दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने हाल में मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल डीसीजीआई को सौंपा था। भारत में वर्तमान में जिन 3 वैक्सीन को देश में कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को लगाने की इजाजत दी गई, इनमें से स्वदेशी विकसित कोवैक्सीन भी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ग्राफ साझा करते हुए राहुल गांधी बोले, दाम तब कम होंगे जब आज ही पेट्रोल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वजह से कई जगहों पर अब पेट्रोल के दाम, डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। चिराग का छल का दर्द, पत्र लिखकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, चाचा पशुपति पारस पर भी लगाए आरोप। चिराग पासवान ने कहा, पापा ने कभी अपने परायों में कोई फर्क नहीं रखा, पर आज उनके बाद पापा के अपनों द्वारा दिए गए जख्मों से दुखी हूं। परिवार के टूटने का दुख मुझे है। पापा ने पूरा जीवन पार्टी के साथ साथ अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, केंद्र के महिला बाल कल्याण विभाग का अधिकारी करता था आरोपियों की मदद। यूपी एटीएस ने सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार करके सनसनीखेज खुलासा किया था कि मूक बधिर लोगों समेत पिछड़े और गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान अहम खुलासे हो रहे हैं। जिस शख्स ने बैंक से 55 लाख की चोरी की, उसने चोरी के बाद दीवार की मरम्मत की। पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। बैंक में हुई 55 लाख की चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। चोरों ने बैंक की दीवार को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिस शख्स ने चोरी की, उसने चोरी के बाद दीवार की मरम्मत भी कर दी। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान खुलेंगे धार्मिक स्थल, योगी सरकार ने लिया फैसला। किसी भी समय धार्मिक स्थलों के अंदर 5 से ज्यादा भक्त उपस्थित नहीं हो सकते हैं। सप्ताहांत में औद्योगिक इकाइयों को भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। शराबी को काबू करने में मेरठ पुलिस के छूटे पसीने, देखते देखते सड़क बन गई जंग का मैदान। मेरठ पुलिस को एक शराबी को काबू करना इस कदर महंगा पड़ गया, ये सोचा नहीं था। इस दौरान पुलिस पर युवक के साथ महिलाओं ने भी हमला कर दिया। किसी तरह स्थिति को संभाला गया। अखिलेश यादव का दावा, यूपी के 24 जिलों में सरकार के आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है कोरोना के मौत का आंकड़ा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 31 मार्च 2021 तक कोरोना काल के 9 महीनों में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है। 12वीं की परीक्षा पर सीबीएसई आईसीएसई की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। फिजिकल परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही कॉलेज ले सकेंगे एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं के मूल्यांकन को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने असेसमेंट और फिजिकल परीक्षा का रिजल्ट साथ घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया है। लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचा नुसरत जहां का मामला, बीजेपी सांसद ने की कार्यवाही की मांग। चिट्ठी में कहा गया कि अगर नुसरत जहां ने लोकसभा में शपथ के दौरान गलत जानकारी दी थी तो उनके खिलाफ लोकसभा के नियमों के हिसाब से कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने इसके साथ ही नुसरत जहां के मामले को लेकर एथिक्स कमेटी के पास भेजने की मांग की है। दिल्ली में तेज हुई टीकाकरण की रफ्तार, युवाओं को भी मिलने लगा है वैक्सीन। दिल्ली में एक बार फिर वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण की रफ्तार तेज देखने को मिली है। वैक्सीन की कमी से अब दिल्ली को कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अब युवाओं को वैक्सीन मिलने लगी। बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद की स्थिति सुधरी, आईसीयू से जनरल वार्ड में हुई शिफ्ट। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद की स्थिति में सुधार हो रहा है। कांता प्रसाद को डॉक्टरों ने आईसीयू से निकालकर अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है। बाघों की संदिग्ध मौत पर मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, कोरोना का पता लगाने के लिए इकट्ठा किए जाएंगे सैंपल। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वैब सैंपल वन विभाग के जरिए इकट्ठा किए जाएंगे और कोरोना वायरस की जांच के लिए भेजे जाएंगे। बाकी संदिग्ध मौतों के बाद राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। डांस वीडियो का शौक बन गया बच्ची की जान का दुश्मन, गला घुटने से हुई दर्दनाक मौत। डांस करके वीडियो बनाने का जुनून एक लड़की की मौत की वजह बन गया। मामला गुजरात के सूरत का है, जहां पर वीडियो बनाते हुए एक 11 साल की लड़की का दुपट्टा उसके गले में फंस गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। कल सुबह 11 बजे होगी यूनियन कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर होने और लोक जनशक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्रिमंडल में कई पद खाली हैं। केंद्र सरकार कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों पर रखेगी पैनी नजर, देश में मिलने लगे केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट ने अब रूप बदल लिया है। इस वेरिएंट का नाम डेल्टा प्लस दिया गया है।
अगली खबर भोपाल से है। दिग्विजय सिंह ने उठाया गुमटी माफिया का मुद्दा, कहा ताकतवर लोग घर बैठकर छीन रहे गरीबों का अधिकार। दिग्विजय सिंह ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम गुमटी माफियाओं का सहयोग कर रहा है। गुमटियों को लेकर जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है वो भी बंद है। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दी चेतावनी, कहा नए वायरस पर वैक्सीन भी है कम असरदार। WHO का कहना है कि डेल्टा के बाद कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस काफी ज्यादा संक्रामक है और इसके कहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।